अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी हमने दो रैशनल नंबर बताने हैं। दिए गए जो दो नंबर्स हैं उनमें से हमने दो जो रैशनल नंबर हैं, दरमियानी रैशनल नंबर बताने हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसे हम यहाँ पे समझ लें 1/3 हमारे पास एक पॉइंट है 1/3, और एक पॉइंट हमारे पास 1/4 है, ऐसे समझ लें। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का हाफ करें तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट हासिल हो सकता है। ये वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों के सेंटर करें तो इनके दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा ना, तो अब यहाँ भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी तो हम इन दोनों के दरमियान भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर इनके दरमियान भी, इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान भी हम इसमें पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज हमने क्वेश्चन करना है उसमें ये सिर्फ दो नातक आपने उर्दू में अगर हम लिखें तो दो दरमियानी नातक आदाद मालूम करें। तो ये उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, ठीक है जी। तो हमने इसका तरीकेकार ये होता है, कोई भी वैल्यू है फर्ज कर लें उसमें आपने उसका हाफ करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको यानी 2 से डिवाइड करवा देते हैं, यानी हाफ उसका मालूम कर ले, उस सारी टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका वो हाफ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो दो पॉइंट हैं, फर्ज कर लें तो सिंपल अगर हम उसको कहें तो उर्दू में हम इसको हिसाबी औसत भी कहते हैं, या एक लफ्ज और हम इसमें इंग्लिश में आप कह लें तो एवरेज, हिसाबी औसत या एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, जो दी गई टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर बटे के अंदर रकम है, लिहाजा हम 1/2 को साइड पे ले लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट लगाकर 1/3 प्लस 1/4, ये 1/4 आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये मैंने 1/2 का मतलब है कि हाफ, यानी ये जो टर्म हम ऐड करेंगे इसका जो हाफ लेंगे इन दोनों के दरमियान में ये वाला पॉइंट आएगा, तो हम वैल्यू क्या आती है वो निकालते हैं। तो हाफ 1/2 उसी तरह रहने दें। सबसे पहले क्या आपने काम करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। आप देखिए ये दो बटे वाली टर्म्स हैं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब दो बटे वाली रकमें आ जाएं तो हम उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं या किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम होता है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है। तो लेकिन प्लस या माइनस करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसका मेथड भी सेम है, यानी तरीकेकार वही होता है। बस अगर इधर सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ एडिशन का साइन है तो हम ऐड कर देंगे। तो बस ये फर्क होता है, लेकिन तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले एलसीएम निकाल दें, एलसीएम निकालने के बाद फिर हम मजीद सॉल्व कर। देखिए ये एलसीएम निकालना है 3/4 का, तो 3 1 ज़ा 3 और 4 उसी तरह आ जाता है। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर ये 1, देखें 2 से करेंगे फिर दोबारा वही आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। अब देखिए हमारे पास एलसीएम निकालने तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाता है 12। थोड़ी सी मैं आपके साथ हिंट वाली बात भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या याद रहने के लिए जिस चीज़ में आपके लिए आसानी हो वो चीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता जाऊँ। यहाँ पर देखें अगर डिनोमिनेटर जो है, देखें दोनों के अंदर क्या है, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है हमारे पास, ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होती ना, 3 और 4 दोनों अलग अलग टेबल पे आते हैं। तो एलसीएम इसका हम सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 4 में 12, ऐसे हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दोनों एक टेबल पे डिवाइड ना हो रहे हों। तो फिर एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, फिर उनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको हिंट मेथड बता रहा हूँ, असल यही तरीका है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ 3 है और 4 है, दोनों एक टेबल पे नहीं आते हैं, लिहाजा इनको हम क्या करेंगे, इसी तरह फर्ज कर लिया 2 3 होता, 2 3 होता तो फिर क्या आ जाना, 6 आ जाना था, ठीक है। तो
इस तरह ये अगर सेम नंबर हो, जैसे इधर भी 4 होता है, इधर भी 4 होता, फिर 4 आ जाता, और अगर इधर भी 3 होता तो ये दोनों 3 3 आ जाता, ये सेम हो तो फिर वही आता है। हाँ, अगर ये है कि इधर 6 होता 4 के बजाय और ये 3 होता, यानी एक ही टेबल पर डिवाइड होने वाली दोनों टर्म्स आ जाती, तो फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम जो है ना बड़ी रकम वाला ले लेते हैं। लेकिन अगर टेबल पे डिवाइड हो रही हो फिर उनका प्रॉपर हिस्सा निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें तो सिंपल था, 3 4 12, यानी इस तरह बन सकते हैं, हम जुबानें भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि 3 को 12 के साथ 3 के साथ 12 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास देखें जी, 12 के साथ डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो 3 4 12 हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। अब इस 4 को ऊपर 1 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दरमियान में साइन प्लस का है, देखें जी, तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस का होता तो माइनस आ जाना था। यहाँ 4 को 12 के साथ करेंगे डेफिनेटली 3 आ जाएगा, 3 को आपने ऊपर 1, ऊपर जो भी टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई करवा देना होता है जस्ट। अब देखें, अब आपने क्या करना है, 1/2 आ गया, ब्रैकेट उसी तरह लगा दें, 4 1 4 प्लस 3 1 3। ये स्टेप मैं जुबानी भी कर सकता था, डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है, नीचे हमारे पास 12 है। अब देखिए मजीद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो 1/2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ये 3 और 4 ऐड किया तो 7, और नीचे हमारे पास 12 आ जाता है। देखिए मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता, 7 1 7 और 12 2 24। तो एक हमारे पास दरमियानी नातक अदद आ गया। फर्ज कर ले हमने इन दोनों का जब ऐड किया और हाफ निकाला, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, आपने बनाना नहीं, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 7/24 आ गया, समझ लीजिए सेंटर, दोनों का सेंटर एक पॉइंट आ गया। अब हमने दूसरा दरमियानी नातक अदद निकालना है, दूसरा दरमियानी अदद या दूसरा नातक अदद आप इसके दरमियान निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका यह 7/24 और 1/4 का निकाल लें, या 1/3 और 7/24 का निकाल लें। ठीक है, तो हम चले ऐसे कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं हम 1/3, आप 1/4 के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने हाफ बनाना है, हाफ करना है, फिर इसका और प्लस ये क्या करना है जी, 7/24, क्योंकि एक एकम अब हमारे पास 1/3 है और एक 7/4 है। अब यहाँ करके सेंटर किसका बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा दरमियानी नातक अदद आ जाएगा। इसका तरीकेकार क्या है जी, 1/2 उसी तरह ही आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ एलसीएम लेना यहाँ कितना आसान है, देखें 3 और 24 है, तो 3 के टेबल में जो है 3 8 से 24 होता है, लिहाजा इसमें हमारे पास 24 ही एलसीएम आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट जुबानी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने करना है, चेक करना, तो कर भी सकते हैं। 3 देखें 24 लिख लें, एलसीएम निकालें, 3 1 3, और यहाँ पे आके पास क्या आ जाता है, 3 8 24, यानी 3 7 21 होता है, 3 8 24, और यहाँ पर जी 2 4 8, और ये 1 उसी तरह, फिर 2 2 4, फिर 1 उसी तरह, फिर 2 1 2 1 आ जाती है। देखेंगे अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, दोबारा वही आ जाता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, अगर एक ही टेबल पर डिवाइड होने वाले दोनों डिनोमिनेटर आ गए, तो आपने बड़ी रकम जो है उसको लेना है। आप 3 को 24 से डिवाइड करेंगे, देखें इधर 3 के साथ 24 को, 3 8 24 आ जाता है, तो 8 हमारे पास आए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, 3 के साथ 24 को डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। दरमियान में साइन प्लस का, उसी तरह 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, यानी अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो फिर ऊपर वही रकम आ जाती है। 24 को 24 से डिवाइड करें, 1 आ जाता है, और 1 को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास 24 को 7 से 24 को 24 से किया 1 आ गया, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाता है। आप देखें
1/2, और यहाँ हमारे पास 8 + 7 क्या आ जाता है 15/24। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें। 1 और 15 को मल्टीप्लाई किया 15, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है 2 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा दरमियानी नातक अदद आ गया जी। ये फर्ज कर लें, यहाँ पर हम हमारा ये बन जाता है। फर्ज करें अगर आप देखें तो 15/48 करके, इस तरह करके, तो इस तरह करके हम बेशुमार निकाल सकते हैं। अब इसके दरमियान निकाल सकते हैं, इसके दरमियान निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। तो हम बहुत सारे दरमियानी नातक अदद निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये हम क्वेश्चन जो है निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसका जो है वो 2 है जी, वो है 3 और 4, 3 और 4। अब 3 और 4 के दरमियान फर्ज कर लें, जहाँ पे हम अगर एक रकम लेते हैं 3 ले लें और यहाँ 4 लें, तो इसका सेंटर ये बनेगा ना। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो, और 2 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ भी इसको 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। और 3 + 4 कर दें तो ये क्या आ जाएगा 7। 1/2 ज़रब क्या आ गया 7, तो 7 1 जार 7 और 7/2, ये पहला दरमियानी नातक अदद आ गया। अब फर्ज कर लें यहाँ पे 7/2 आ गया है, तो अब इन दोनों के दरमियान में निकाल सकते हैं और इन दोनों के दरमियान में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों के दरमियान निकाल लेता हूँ, जिससे हम पीछे निकालते आ रहे हैं। तो दूसरा दरमियानी नातक अदद एक ये हो गया जी हमारे पास। दूसरा दरमियानी नातक अदद कैसे निकलेगा जी, तो हम इसको कहेंगे जी इधर लिख लें हम दूसरा नातक अदद जी, ठीक है जी। या दूसरा दरमियानी नातक अदद, आप जिस तरह भी इसको लिखना चाहें। तो दूसरा दरमियानी नातक अदद आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/2। तो उसी तरह ही हाफ तो करना है हमने, क्योंकि हाफ 1/2 करेंगे तो हाफ आएगा। तो हमने एक 3 ले लिया, प्लस दूसरा कौन सा लेना है, अब 7/2 ले लें, 7/2 ले लें। अब ये मजीद इसको सॉल्व करें तो 1/2 उसी तरह आ जाता है। अब इसको आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 होता है, जो अंडरस्टूड है, हमें पता होता है, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 ही आता है। तो अब 1 को किससे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 के साथ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 7 आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको आगे इधर भी करना चाहूँ तो इधर ही कर लेते हैं। तो 6 और 7 को ऐड किया तो 13 आ जाता है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है 2। अब इसको हम इधर ही लिख दें, 13 1 जार 13 आ जाता है, और 2 2 जार 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास दरमियानी जो इसका दूसरा दरमियानी नातक अदद आ गया है। ये हमारा आंसर पहला 7/2 आया था, और दूसरा 13/4 आ जाता है। लें जी, ये क्वेश्चन हो गया, और इसका हमारे पास अब लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है, और ये भी बहुत इजी है। 3/5 एंड हमारे पास है जी 4/5, ये हमारे पास आ जाता है। इसको देखिए बहुत इजी है। हमने इसका सबसे पहले हाफ निकाल लें, हाफ 1/2 करें, और इसका हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 3/5 + 4/5, और ये इसका हाफ करेंगे तो मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका दरमियानी पॉइंट आ जाएगा। तो 1/2 को उसी तरह रहने दें। देखिए मैंने बताया था कि जब हम नीचे डिनोमिनेटर सेम रकम हो तो वही आ जाती है, लिहाजा यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 5। अब ये डिनोमिनेटर वाली सेम टर्म्स है, लिहाजा ऊपर वाली वही वही आ जाएंगे, तो 3 + 4 आ जाएगा। ये 5 को 5 से डिवाइड करवाएं 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसको मैं इधर ही सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 1/2 आ जाता है, और मल्टीप्लाई 7/5 आ जाता है। मजीद इसको आगे हम करें 7 1 जार 7 और 2 5 जार 10 आ जाता है। तो ये हमारा पहला
नातक अदद आ गया, दरमियानी नातक अदद। ठीक है जी, पहला दरमियानी नातक अदद आ गया जी। अब हमारे पास दूसरा नातक अदद जी आएगा। अब वो कैसे निकालना है? अब आप 1/2 तो उसी तरह लिख लें, हाफ कर लें। ठीक है, हाफ करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, इसको एक पॉइंट तो ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर लिया 3/5 प्लस 7/10। दूसरा जो हमने निकाला वो लेना है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान हमने हाफ मालूम करना है जी, सेंट्रल पॉइंट, सेंटर निकालना है जी। तो 1/2 उसी तरह आ गया हमारे पास एज इज इट। तो देखें जी, अब 5 और 10 देखें, मैंने बताया था एक ही टेबल पे दोनों आ रहे हो तो बड़ी रकम का लेते हैं, निकाल के देख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ 10 आया जी, कैसे पता चले? 5 5 10 2 10 होता है। लिहाजा जो बड़ी एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हो डिनोमिनेटर, तो बड़ी रकम वाला आ जाता है। जैसे 5 5 5 2 10 2 होता है। ठीक है, 2 5 10 दोबारा देखना वही आ गया। अब 5 के साथ 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ जाता है, इधर देख लें। इधर जी 5 के साथ डिवाइड किया, 5 2 10 हो जाता है, तो 2 आंसर आ गया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 1/2 मल्टीप्लाई 13/10 आ जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें 1 3 13 13 और 2 टाइम्स 20 हमारे पास आ जाता है। तो ये दूसरा दरमियानी नातक अदद हमारे पास आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया जी। इस तरह ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।